चलिए, मेरी आवाज मिल रही है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आप कैसी हैं? बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली मैं अभी बिहार आई हूँ, अच्छा, थोड़ा सा इसलिए सैटरडे संडे क्लास आप लोग का पोस्टपोन्ड हो गया। ठीक है, अच्छा अच्छा। चलिए आज हम लोगों को ब्लड पढ़ना है। ठीक है, ब्लड के बारे में जानते हैं कि इसके कुछ फंक्शन हैं, ये कैसे काम करता है, किस किस चीज से मिलके ब्लड बनता है। उसके बाद हम लोग फिर जो टिटाइज 7 से आप लोग को जो पीडीएफ मिला है उसे हम देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं ब्लड क्या है। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है कि ब्लड क्या है। ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव फ्लूइड है। ठीक है, अब हम जानते हैं रक्त एक संयोजी ऊतक है। स्पेशलाइज रक्त एक संयोजी ऊतक है और ब्लड बहुत सारी चीजों से मिला है। एक सिर्फ ब्लड में ब्लड ही नहीं, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलके ब्लड तैयार हुआ है। थोड़ा सा मैं बताऊंगी बुक से। रक्त एक विशेष तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, रक्त, इसी सेंटेंस में ब्लड की सारी डिफिनेशन और सारी चीजें इसमें बता दी गई है। रक्त एक विशेष तरल संयोजी ऊतक है, यानी ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड जो है एक विशेष प्रकार का है ही। ठीक है, तरल है, पानी की तरह है, संयोजी यानी एक दूसरे से मिले हुए हैं, ऊतक। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि ब्लड किस किस चीज से मिलके बनता है, इसके कंपोनेंट। मैम उत्तक मतलब क्या है? उत्तक ऊतक का मतलब होता है टिश्यू। ठीक ओके, है, थैंक यू। ओके, हाँ, कनेक्टिव टिश्यू यानी सारे, कनेक्टिव का मतलब होता है जुड़ा हुआ, एक दूसरे से कनेक्ट। अगर सेल की बात करें तो एक सेल, लेकिन टिश्यू का निर्माण कब होता है? जब बहुत सारे सेल, एक ही प्रकार के बहुत सारे सेल जब मिलके एक साथ एक काम को करे, उसे हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड है वो एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, एक तरल संयोजी ऊतक है। तो अब हम देखते हैं कि जो ब्लड है, एक चीजों से मिलके ब्लड नहीं बनना है। ब्लड के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलके ब्लड बना है। अब देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं ब्लड का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को नहीं जानेंगे तब तक आगे अगर हम प्रेटाइज 7 पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में नहीं आता। अब देखिए, कुछ ब्लड के वॉल्यूम भी हैं। ठीक है, अब ब्लड के वॉल्यूम क्या कितने होते हैं, ब्लड का एक पीएच भी है, कितने कितने पीएच पे ब्लड रहेगा तो हमारा बेस है, नॉर्मल, एल्कलाइन है, एसिडिक है या बेस है। तो इन सारी चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, मैं बुक में एक बार स्टार्टिंग से आप लोग को बताऊंगी। रक्त एक विशेष तरल संयोजी ऊतक है जिसके मैट्रिक्स प्लाज्मा में जीवित कणिकाएं निलंबित होती है। अब हमें तो समझ में आ गया कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा, हम आगे बढ़े जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि प्लाज्मा क्या है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है। तो वैसे ही जिसके मैट्रिक्स में प्लाज्मा जीवित कणिकाएं, जीवित कणिकाएं का मतलब होता है रक्त कोशिकाएं। ठीक है, निलंबित होती है यानी एक सस्पेंडेड फॉर्म में होती है। जैसे एक बस में आप देखेंगे कि पूरे लोग भरे होते हैं, तो कैसे एक सस्पेंडेड फॉर्म में होता है। सेम जो हमारी प्लाज्मा मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो ब्लड कणिकाएं है वो एक
सस्पेंडेड फॉर्म में होती है। ठीक है। रक्त अनेक तत्वों, जल एवं जीवित कणिकाओं से मिलकर बना है। अब ब्लड है तो ब्लड एक अकेले ब्लड नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इनका परिवार, कोई भी परिवार है, जैसे बोलते हैं ना चौधरी परिवार, तो परिवार सिर्फ एक व्यक्ति को परिवार नहीं बोल सकते। परिवार हम उसे बोलेंगे जब उनके पूरे सदस्य मिल जाएंगे तो परिवार बोलेंगे। अगर इस स्पेशल अगर मैं जा रही हूँ तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ सोनी जा रही है, ये नहीं बोल सकते कि उनकी फैमिली जा रही है। परिवार हम उसे बोलेंगे जब पूरे लोग इकट्ठा होके जाएंगे तो उसी प्रकार से ब्लड भी एक परिवार है और इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, यानी एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। सेम उसी प्रकार इसके तत्व एवं इसके हेलो दीदी, मैं क्लास ले रही हूँ। क्लास, हाँ हम क्लास लेके मैं करती हूँ आपको कॉल, ठीक है? चलो ठीक है, मैं करवा देती हूँ। ठीक है। अब है रक्त अनेक तत्वों, जल एवं जीवित कणिकाओं से मिलकर बना है। अब ब्लड के अंदर जल भी होता है, कुछ परसेंट वाटर भी होता है और कुछ इस और भी तत्व होते हैं। जब सब मिल जाते हैं तो एक ब्लड बनता है। ठीक है। इसके तत्व एवं जल आंत से मिलते हैं। अब जब ब्लड बनता है तो उसे जल कहाँ से मिलता है? उसको बनने के लिए जो वाटर है वो कहीं ना कहीं से हम डायरेक्ट जो पानी इनटेक करते हैं वो पानी तो नहीं चला जाता सीधे ब्लड में, तो हमारी जो इंटेस्टाइन है वहां से रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है। और इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्ब होके और फिर जो उसका प्रोसेस है उस प्रोसेस के द्वारा जाता है। इसके तत्व एवं जल आंत से मिलते हैं तथा जीवित कणिकाएं बोन मैरो एवं लिम्फेटिक टिश्यू से आकर रक्त वाहिनियों में ही रक्त का निर्माण करती है। अब ये लाइन थोड़ा सा देखने के लिए, जीवित कणिकाएं यानी ब्लड सेल्स से मिलकर बनता है जल। इसके तत्व एवं जल आंत से मिलते हैं तथा जीवित कणिकाएं यानी ब्लड सेल्स बोन मैरो एवं लिम्फेटिक टिश्यू से आकर रक्त वाहिनियों में रक्त का निर्माण होता है। यानी जो ब्लड सेल होते हैं बोन मैरो एवं लिम्फेटिक टिश्यू से आकर, इन दोनों जगह से आकर रक्त वाहिनियों में आके जो ब्लड वेसल्स है वहां पे आके वो ब्लड का निर्माण करते हैं। अब जैसे बच्चा गर्भ में होता है तो हम लोग एक बात बोलते हैं कि जो बच्चा है वो प्रॉपर जो 9 महीने तक का हुआ तो माँ के खून से बच्चा तैयार हुआ है 9 महीने तक। लेकिन ये मतलब एक हम लोग का भ्रम है। हाँ, कुछ टाइम तक जब बच्चा प्रॉपर मतलब उसका स्पाइन नहीं बन पाता है, उसके ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते, तब तक जो बच्चा है माँ के ब्लड से तैयार होता है। लेकिन जब बच्चा का स्पाइन बन जाता है, धीरे धीरे ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं, तो उस वो खुद ही हर चीज को तैयार करने लगता है। तो हम लोग देखेंगे एक बार। यूं तो इसके निर्माण में शरीर के अंग प्रत्यंग की सहभागिता है, परंतु यकृत और स्प्लीन का विशेष सहयोग है। जब ब्लड बनता है तो सारे ऑर्गन्स का हेल्प होता है। अब जैसे एक फैमिली में कोई फंक्शन होता है, कोई काम होता है, तो हर एक लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मेन सदस्य होता है उनका कुछ रोल ही अलग होता है, इन सभी रोल्स डिफरेंट होता है। तो सेम जब ब्लड तैयार होता है हमारे सारे ऑर्गन्स, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लेंगे, जितने भी हमारे, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लेंगे, जितने भी ऑर्गन्स हैं हर एक ऑर्गन्स काम करता है। लेकिन जो लीवर है और स्प्लीन है ये जो है वो विशेष एक प्रकार से सही कर। लेनोवो टॉय बैंगलोर अनम्यूट करिए सर। लेनोवो तो जो हार्ट है वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है।
और वही उसके साथ जो किडनी है वो क्या करते हैं, उसको फिल्टर करने का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो एक सफाई करता है और एक पंप करके पूरी बॉडी के पास, पूरे ऑर्गन्स, पूरे सेल्स के पास वो सप्लाई जाता है। और फेफड़े इसे ऑक्सीजन युक्त बनाते हैं। और लंग्स का क्या काम है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना, यानी जो अशुद्ध रक्त है उसे शुद्ध करना। यह कथन कि बच्चों में उसकी माँ का रक्त प्रवाहित हो रहा है सर्वथा मिथ्या है। यह हम देखेंगे, यह कथन कि बच्चों में उसकी माँ का रक्त प्रवाहित हो रहा है ये सर्वथा मिथ्या है। रक्त बनने की प्रक्रिया भ्रूण अवस्था के चौथे और 9वें सप्ताह से प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसके जो चौथा सप्ताह होता है, यानी 28 डेज, और वह 9वें सप्ताह यानी कि हाँ 28 दिन या 63 डेज तक जो ब्लड बनने की प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाता है। जब तक बोन मैरो का विकास नहीं हो जाता तब तक रक्त कणिकाओं का जनन यकृत और स्प्लीन, लिम्फ नोड तथा आंत की दीवारें के पास होती है। और जब तक बोन मैरो प्रॉपर तरीके से नहीं तैयार होता, नहीं डेवलप होता, तब तक जो बच्चा है गर्भ में उसका खून कहाँ पे बनता है, अभी हम लोग बात किए थे स्प्लीन। स्प्लीन का एक विशेष रोल है। और यकृत यानी लीवर, लीवर का भी एक अलग रोल है। तो जब तक उसका बोन मैरो डेवलप नहीं होता, स्पाइन नहीं बनती, ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते, तब तक जो है ब्लड बनता है, स्प्लीन में बनता है, लीवर के पास बनता है, लिम्फ नोड तथा आंत की दीवारें। अब आंत की दीवार जो इंटेस्टाइन का साइड का दीवार है, वहां पे या लिम्फ नोड में ब्लड क्या होता है, तैयार होता है। जब तक बच्चा पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होता, उसके बोन मैरो जब तक नहीं बनते, और जब उसके बोन मैरो बन जाते हैं, ऑर्गन्स बन जाता है, तो फिर जो ब्लड है वो कहाँ पे बनता है, ब्लड वेसल्स में बनता है, बोन मैरो के पास बनता है। तो ये चीजें अब हम लोग समझ लिए कि जो बच्चा है वो प्रॉपर सिर्फ माँ के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो ब्लड है, अब अगर ऐसा होता तो माँ का कुछ और ब्लड ग्रुप होता है और बच्चों का कुछ अलग होता है, फादर के कुछ और ब्लड ग्रुप होता है, बच्चों के कुछ और ब्लड ग्रुप होते हैं, सबके सेम होते हैं अगर ऐसा होता तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कुछ ब्लड के कंपोजिशन दिए हुए हैं। ब्लड 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक है, सॉरी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इसके साइंटिफिक नेम देखेंगे, इरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी सफेद रक्त कणिकाएं। थ्रोम्बो हाँ, थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट्स। ठीक, तो जो ब्लड के कंपोजिशन है इसमें 3 है। दूसरा, ब्लड सेल्स, हाँ, ब्लड सेल्स में आपके आ गए, रक्त कणिकाओं में आ गए ये 3 सेल्स। उसके बाद है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में कौन कौन से हैं वो देखेंगे। प्लाज्मा में आ गया जल और दूसरे जो ठोस पदार्थ हैं। अब इसके कुछ परसेंटेज है तो इतना हमें नहीं देखना है। अब कुछ जैसे हम बोलते हैं ना कि पृथ्वी पे इतना परसेंट पानी है, पृथ्वी पे 70% जल है, 60% है। तो उसी प्रकार से हम इसके ब्लड के भी अंदर कुछ परसेंट आरबी इसके हैं, ब्लड सेल्स के हैं, और कुछ परसेंटेज प्लाज्मा के हैं। तो ब्लड सेल से ज्यादा परसेंटेज प्लाज्मा के हैं। जैसे धरती पे 70% पानी है और 40% में बाकी सारी चीजें हैं, उसी प्रकार हमारे ब्लड में भी
जो प्लाज्मा है उसका परसेंटेज ब्लड सेल से ज्यादा है। ब्लड सेल का अगर परसेंटेज देखते हैं तो 42 से 55% है, और वही अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो 55% से 58% है। यानी कि जैसे पृथ्वी पे है वैसे शरीर में भी है। बाकी इसके इतने कंपोजिशन नहीं देखेंगे। अब कुछ ब्लड के आपके टाइप दिए हुए हैं, इसमें क्या क्या होता है इतना हमें नहीं देखना है। ठीक है, अब जो मेन मेन चीजें हैं वो देखते हैं। अब हाँ, देखते हैं कि जो आरबीसी होता है, इरिथ्रोसाइट, इनका जो आयु होता है वो कितने दिन का होता है, कितने दिन तक, क्योंकि ये चीजें हमें जानना जरूरी है, आगे हमें डायग्नोसिस में काम आता है। ठीक है, जो हमारे आरबीसी हैं उनके लाइफ साइकिल जो होते हैं 120 डेज का होता है, यानी 120 दिन तक का उनका लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, और ये जब मरते हैं तो इनको दफनाया कहाँ जाता है, तो स्प्लीन एक प्रकार का ग्रेवी आर्टरी है, स्प्लीन के पास आरबीसी को दफनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बस इतना ही आज हम लोग ब्लड में देखें। अब हाँ, कुछ हम ब्लड के पीएच देखते हैं, ब्लड का पीएच कितना होता है। ब्लड के पीएच हमें जानना जरूरी है। ठीक है, ब्लड का जो पीएच होता है, पीएच का फुल फॉर्म पता है? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों तक? हेलो, जी मैम। हाँ, पीएच का फुल फॉर्म कोई बताना चाहेगा? हाइड्रोजन और अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ब्लड का पीएच लेवल कितना है। तो पीएच 7.4 प्लस माइनस 0.004, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 0.00 जो 4 है, ये इसमें बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर इतना है तो आपका ब्लड जो है वो बेस है। अगर इससे बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? बढ़ गया तो भी दिक्कत, घट गया तो भी बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत, घट जाएगा तब हम बोलेंगे क्या, अल्कला जो ब्लड है अल्कलाइल हो गया, और हो गया, हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। तो ब्लड का हम ये पता हो गया। ब्लड कितना होना चाहिए, तो ब्लड वॉल्यूम जो है 7 से 8% होना चाहिए। ठीक है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जिसका जितना बॉडी वेट हो उसके 7 से 8% ब्लड वॉल्यूम होना चाहिए। ये जो कुछ मेन चीजें थी वो हम लोगों ने देखा। मैं आप लोग को बता सकती हूँ। मैं 7 से 8% क्या बोला आपने बॉडी वेट के हिसाब से? हाँ, जिसका जितना बॉडी वेट होगा उसके अकॉर्डिंग 7 से 8% उसके ब्लड वॉल्यूम होंगे। अब हम कुछ ब्लड के काम देखते हैं कि ब्लड के काम क्या है। ठीक है, जब ब्लड का हम काम जानेंगे तभी जानेंगे कि उससे जुड़ी क्या क्या बीमारियां आ सकती है। कि जब हमें ब्लड का काम ही नहीं पता होगा तो उससे जुड़ी बीमारी हम क्या जान सकते हैं कि क्या उससे जुड़ी बीमारी होगी। ठीक है, तो अभी हम कुछ ब्लड के काम देखते हैं। ठीक है, ब्लड के काम क्या है? यह रेस्पिरेटरी गैस O2 एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखिए, जो ब्लड का हमारा मेन काम है वो क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम करता है। अगर किसी के बॉडी में अगर किसी के बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा क्या है? लंग्स है, क्योंकि लंग्स जो है वो किस चीज का काम करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है।
यानी लंग्स जो है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। तो जो ब्लड है उसका भी एक काम है, यह रेस्पिरेटरी गैस को चेंज करने में। अगर ब्लड नहीं होगा, ब्लड की डिफिशियंसी होगी, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भी डिफिशियंस होंगे, क्योंकि जब जितना आरबीसी हमारे किस चीज को कैरी करता है, आरबीसी ही अगर नहीं होगा तो क्या आपके बॉडी में ब्लड होंगे ही नहीं, तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। तो जो ब्लड है इसका भी एक काम है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। ब्लड के साथ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर ब्लड के साथ ही ऑक्सीजनेटेड होके आया, ठीक है। दूसरा एक तो काम हो गया। दूसरा ब्लड का और क्या काम है? दूसरा हमारे पीएच लेवल को, पीएच लेवल को क्या करता है? मेंटेन करके हमारा ब्लड रखता है, ठीक है। अगर हाँ, ये हमारे पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है। एक चीज और बता देना चाहूंगी, थोड़ा सा एक पॉइंट्स है वो आप लोग देख लेंगे, शायद आप जो पीएच मैंने बताया उसमें भी आपको काफी हेल्प होगा। पीएच शरीर में दिन भर में सेलुलर मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप लगभग 330 लीटर CO2 उत्पन्न होता है। पूरे दिन में एक नॉर्मल आंकड़ा लिया गया है कि जो हमारी बॉडी है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी कि जैसे हम खाना खाते हैं वैसे हमारी सेल भी खाना खाती है, ठीक है। तो हमारी सेल खाना खाती है, एक मिनट पे रहें। ठीक है। तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं वैसे हमारी सेल भी खाना खाती है। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के बाद हाँ, उसके बाद जो CO2 उत्पन्न होता है वो 330 लीटर उत्पन्न होता है, ठीक है। जो यदि शरीर में बाहर ना निकले तो रक्त में 15 लीटर समान कॉन्सेंट्रेशन HCl एसिड प्रदान करेगा। अगर यही CO2, हम बोलते हैं ना कि जैसे जो शहर के सिटी में जैसे दिल्ली है, वो वहाँ इतना पॉल्यूशन है, इतना पॉल्यूशन, ऑक्सीजन आपको शुद्ध नहीं मिल रहा है। तो जो CO2 330 लीटर है, 303, इतने लीटर जो CO2 है, अगर आपने सांस लिया लेकिन ये सांस फिर बाहर नहीं गया, आपने नहीं छोड़ा, तो ये क्या होगा? ये आपकी बॉडी को एसिडिक कर देगा, और एसिडिक करने के बाद क्या क्या दिक्कत आएगा वो देखेंगे। ये क्या करता है? HCl एसिड प्रदान करेगा, रक्त के माध्यम से रक्त का पीएच समान बना रहता है। अगर ये जितना आपने लिया, जितना सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग 330 लीटर, ये आपने CO2 अगर शरीर से बाहर निकाल दिया फिर तो आप ठीक है। लेकिन यही सांस छोड़ने में दिक्कत होने लगी, आपने निकाला नहीं, तो आपके जो ब्लड का पीएच लेवल है ये क्या कर देगा? इनबैलेंस कर देगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। रेगुलर ऑफ बॉडी टेम्परेचर, और जो ब्लड है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। अगर हमारे बॉडी में ब्लड का भी एक काम है, अगर बॉडी टेम्परेचर आपका इम्बैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं हमारा ब्लड भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा ब्लड है। दूसरा, जो ब्लड है हमारे डिफेंस सिस्टम की तरह भी काम करते हैं। यह कार्य डिफेंस, यह कार्य ल्यूकोसाइट की मदद से होता है। अब हमने पढ़ा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी के कुछ पार्ट्स हैं, न्यूट्रोफिल, एचनोफिल, न्यूट्रोफिल, एचनोफिल, बेसोफिल, ल्यूकोसाइड, एक सेकेंड, ल्यूकोसाइड, हाँ मैंने सही बोला, ठीक है।
अब ये डिफेंस सिस्टम का भी काम करते हैं, जैसे कि हमारे ल्यूकोसाइड है यानी WBC है, उसके 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जैसे आर्मी वाले डिफेंस वाले जैसे काम करते हैं देश के लिए, वैसे जो है ये हमारे ल्यूकोसाइड भी काम करते हैं। जो भी हमारे बॉडी में दुश्मन आता है तो उससे कौन लड़ता है? RBC भी लड़ता है, लेकिन हमारे जो ल्यूकोसाइड हैं वो सबसे ज्यादा तैयार रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ब्लड है वो कोगुलेशन फैक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आपके अगर कहीं भी हाथ कट फट जाते हैं तो जब ब्लड रुकता है, एक तो चलो आप देखते हैं कि हाथ कट गया, लेकिन यहाँ पे जो क्लॉटिंग टाइम होता है, यहाँ पे हाँ क्लॉटिंग टाइम भी होता है, कोगुलेशन का जो काम करते हैं वो हमारे ब्लड ही करते हैं। तो ब्लड के कुछ काम्स हैं। अगर हमारे ब्लड में कोई दिक्कत आता है तो इतनी सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। इन सारी चीजों को देखते हुए फिर आगे हमें डायग्नोसिस करना है कि अगर ये प्रॉब्लम हुआ तो सिर्फ हमें ऑर्गन पे नहीं जाना है कि ये ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे कहीं ना कहीं इस काम के लिए ब्लड भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑर्गन के साथ साथ हमें ब्लड सिस्टम को भी देखना होगा, उसको भी उस पे भी ट्रीटमेंट देना होगा। अगर आप ऑर्गन के साथ साथ ब्लड सिस्टम को भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज बताना चाह रही हूँ, जब आप डायग्नोसिस तो कर लेंगे लेकिन ब्लड को डायग्नोसिस ब्लड से कर लेंगे, ऑर्गन्स के कर लेंगे, लेकिन ब्लड का ट्रीटमेंट कैसे देंगे? तो कुछ मेडिडियंस हैं जो पर्टिकुलर ब्लड सिस्टम के लिए किसके कहाँ पे क्या दिक्कत होगा तो कौन से पॉइंट्स को लेंगे, तो वो आपको एक बार देखना होगा। सिर्फ ऑर्गन्स के पॉइंट्स हमें याद करने से नहीं होंगे, तो ऑर्गन्स के साथ साथ हमें ब्लड सिस्टम को देखते हुए फिर हमें ट्रीटमेंट देना है, तो आपका डायग्नोसिस बहुत अच्छा हो पाएगा। एक चीज उसके बाद कुछ और फंक्शन थे, मैं बता दूं थोड़ा सा। अब ये सारी चीजें तो आपको पता ही है कि ब्लड का कलर क्या है, इतना तो बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ब्लड की ग्रेविटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, ठीक है, ऑस्मोसिक प्रेशर। तो ये सारी चीजें आप लोग खुद एक बार देख लीजिएगा कि ब्लड की ग्रेविटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, ऑस्मोसिक प्रेशर कितना से कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है। और बस इतना ही। ब्लड का कलर ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता ही है। बस इतना ही चीजें आज हमें ब्लड में जानना था। और कल के क्लास में हम लोग जो अपना जो चैप्टर है PDF जो आप लोगों को मिला है वो हम देखेंगे, और थोड़ा सा और कुछ ब्लड में हम लोग कल देखेंगे। आप काफी लोग क्लास में नहीं है इसलिए मैं ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा रिफाइन भी नहीं करें, क्योंकि कल मुझे फिर से एक बार बताना ही होगा, तो मैं कल ही क्यों ना बताऊं, ठीक है। आज काफी क्लास हुआ इसलिए काफी लोग क्लास में ऐड नहीं हुए। अगर PDF मिल गया है तो ठीक है, नहीं तो टेटाइज 7 में चैप्टर नंबर 6 पे कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये ब्लड से ही संबंधित चैप्टर है, इसलिए मैंने ब्लड से ही संबंधित चीजें बताया है कि जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगा आगे, ठीक है। कि जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि ठीक है एसिडिक ब्लड है तो हमें ये पॉइंट्स देना है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जितने लोग भी आते हैं ज्यादातर रिपोर्ट लेके आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना से कितना ब्लड है तो एसिडिक है, कितना से कितना है तो एल्कलाइन है, और कितना से कितना जो है वो क्या है, नॉर्मल है। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीजें बताया, ठीक है। और कोई दिक्कत यहाँ तक? मैम आपने ये लिखवा दिया है, मतलब कितना % हो तो एसिडिक, कितना % हो तो अल्कलाइन, वो लिखवा है आज? नहीं, मैंने सिर्फ नॉर्मल बता दिया है, बढ़ेगा घटेगा तो बीमारी तो होगी ही। कल वो के एक क्लास बार में मैं नॉर्मल बता से दूंगी, लिखवा रिपीट भी दूंगी। करते हो प्लीज मैम?
हाँ 7.4 प्लस माइनस 7.4 प्लस माइनस 0.0004 0.0 0.004 ओके थैंक यू मैम ओके थैंक ठीक यू है मैम थैंक यू सो मच मैम कल आपने की क्लास मैम आपने ये हाँ जो तो बताया कि ब्लड के हाँ लिए हाँ भी होता है, जैसे हमको तो उसके लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैम? क्या क्या कौन सी मेरिडियन में मतलब ब्लड का ट्रीटमेंट किया जाएगा? हर किस मतलब एक ऑर्गन पे? मेरिडियन हर एक मेरिडियन में ब्लड के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। हर एक मेरिडियन में ब्लड के कुछ पॉइंट्स हैं, तो उसके लिए सारे अब देखना पड़ेगा पर्टिकुलर हमें ब्लड के पॉइंट्स। जैसे मैम पैर के लिए हमें कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा? पैर अब में अगर देखिए मुझे भी दर्द रहता है। सारी सारी चीजें याद नहीं है, पहले तो प्रॉब्लम देखना होगा, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। और हो जी सकता है कल की मेरी ट्रेन है यहाँ से दिल्ली का, तो हो सके कल आप लोगों का क्लास ऑफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेन में तो मैं क्लास ले नहीं पाऊंगी। मैं पीयूष जी को एक बार कंफर्म कर दूंगी अगर मुझे मैसेज घर छोड़ पे। देना मैम मैम मॉर्निंग में जल्दी बता देना है, क्योंकि ये क्या है ना, फिर शेड्यूल बन जाता है ना तो। हाँ तो मैं 8-9 बजे तक आप लोगों को क्लियर कर दूंगी कि कल